हेलो। चलिए अभी जानते हैं कुछ टॉपिक्स को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। ये एडवांस लेक्चर है। देखिए आवाज़ थोड़ी कट रही होगी, मुझे पता है, और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो अभी छोटे छोटे लेक्चर आएंगे 10-10, 15 मिनट के, उसमें आवाज़ आपकी ख़राब हो सकती है, तो आप मैनेज कर लीजिए। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये सेट हो जाए मामला। तो अभी छोटे छोटे आएंगे, फिर 1-1 घंटे के लेक्चर हम कर देंगे। फ़िलहाल एक टॉपिक आता है केमिस्ट्री में, धात्विक चालक। देखिए धात्विक चालक है, ये वैसे फिज़िक्स का टॉपिक है, लेकिन केमिस्ट्री की क्लास है और इसमें विद्युत रसायन में ये टॉपिक दे रखा है। वैसे विद्युत रसायन में विद्युत अपघटनी चालक दे रखा है, तो उसके साथ हमें धात्विक चालक को पढ़ना पड़ता है। इसको भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा डिस्कस तो हमें ये विद्युत अपघटनी को ही करना है, विद्युत अपघटनी चालक को। देखिए हवा आ रही है और थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है आपको लेक्चर में, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सिस्टम सही नहीं है, तो अभी आप मैनेज कर लीजिए इस बार। अगली बार से हम आपको काम बढ़िया बना देंगे आपका, ठीक है। अब देखिए धात्विक चालक है, एक चालक तार है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चालक तार है। चालक तार हो सकता है कॉपर का, हो सकता है सिल्वर का, हो सकता है लोहे का, हो सकता है, और ETC एग्जाम्पल हैं आपके। एल्युमिनियम का भी हो सकता है, आप देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आप एक बात बताइए कि इनमें जो विद्युत धारा है क्यों बहती है? धात्विक चालक में विद्युत धारा क्यों बहती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही इनमें धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का प्रवाह क्यों होता है? धारा का प्रवाह इसीलिए होता है, विद्युत धारा का प्रवाह इसीलिए होता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आपने क्लास 12 फिजिक्स में एक अपवहन वेग होता है, BD औसत एवरेज, इसे आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए फिजिक्स, तो VD उसमें बताया जाता है। उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करते हैं कि धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गति करते हैं। और अभी उसे पढ़ाने लग जाएं तो शायद ये लेक्चर उसी पे हो जाएगा 1-1.5 घंटे का। और हमें अभी पढ़नी है केमिस्ट्री, विद्युत रसायन। अब देखिए बात कर लेते हैं हम विद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है। आप जानते हैं कि इसमें एक पात्र है आपका, और इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हो रही बात रसायन विज्ञान की है, तो हम रसायन विज्ञान की बात करेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य। क्या चीज़ है साहब? विद्युत अपघट्य। अच्छा, कोई भी आप बता सकते हैं कि इस विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों हो रहा है? आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप पर समय है। नहीं तो फिर हम डिस्कस कर ही रहे हो, तो भाई आप वीडियो पॉज कर लीजिए और पॉज करके आप बता दीजिए। नहीं बता सकते तो हम बताएंगे आपको। इसमें NaCl का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? NaCl का।
और हमने आपको बताया है कि विद्युत धारा का इसमें हम संचालन करें, प्रवाह करें। हमने आपको डैनियल सेल भी पढ़ाया है। तो ये Na जो Cl है, Na+Cl- आयनों में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है। आयनों में टूट जाता है तो ये आयनें क्या कहलाती हैं? फ्री आयंस, फ्री आयंस। और इन्हीं मुक्त आयनों के कारण, इन्हीं मुक्त आयनों के कारण, मुक्त आयनों के कारण कौन सी आयन है? यही Na+ और Cl- की मुक्त आयनों के कारण, आयनों के कारण क्या होता है? धारा का प्रभाव होता है, धारा का प्रभाव। आप समझ गए? धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाह हो रहा है और विद्युत अपघटनी चालक में मुक्त आयनों के कारण धारा का प्रवाह हो रहा है। अगर आपने डैनियल सेल हमसे पढ़ा है और विद्युत अपघटनी सेल हमसे पढ़ा है तो आप जान पा रहे होंगे कि कैसे ये टूटते हैं और कैसे नहीं टूटते हैं। ठीक है, पीछे के कंसेप्ट को डिस्कस नहीं किया जाएगा। आप भी जानते हैं कि आगे जाने के लिए पीछे का पढ़ के आना पड़ेगा। तो इस चैनल पर आज नए हैं तो भाई इस पर तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, यहीं से पढ़ा रहा हूँ, तो आप पढ़ के आएँ फिर इसे आप क्लियर करें। ठीक है, अब एक बात आ जाती है, पहले मैं थोड़े